ये एनटीएसई में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था उसका लेक्चर 2 आज आपके सामने है, डेटेड 22 February 2020. So our today's topic is application of distance formula. बेटा कल मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करवा चुका हूँ लेक्चर 1 में, आज उसके हम सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर हमें ये चेक करना हो कि 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं, कोलिनियरिटी का मतलब होता है व्हेन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे ये डायग्राम है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट बेटा एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए हम तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। अब जैसा कि ज्योमेट्री बता रही है, अगर इस तरह से एक लाइन पे 3 पॉइंट अरेंज होंगे तो ये जो ए बी लेंथ है, इसमें अगर मैं बी सी लेंथ ऐड कर दूं तो मेरे पास कौन सी लेंथ देगी बेटा, ए सी। तो ज्योमेट्री ये कहती है कि इफ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी देन वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। लाइकवाइज अगर पॉइंट इस प्रकार मैनेज हो बी ए और सी, तो इस केस में बी ए प्लस ए सी हो जाएगा। इन दिस ज्योमेट्री बी ए प्लस ए सी बराबर क्या रहेगा, बी सी। अब 3 पॉइंट जब भी दिए जाएंगे आप क्या करेंगे, आप 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बेटा, ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का, ए और सी के बीच का। फिर यदि कोई 2 लेंथ का सम थर्ड लेंथ इक्वल आता है तो ऐसी कोई ज्योमेट्री बनेगी, उस बेस पर आप उसको कोलिनियर कह सकते हो। जैसा नहीं बनता देन दे आर नॉन कोलिनियर, एंड इफ दे आर नॉन कोलिनियर देन डेफिनेटली दे विल फॉर्म ए ट्रायंगल। तो आवर सेकंड कंसेप्ट इज टू रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। रिकॉग्नाइज होता है बेटा आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, एक्सेट्रा, स्केलिन है या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस है। तो आपको 3 वर्टेक्स दिए जाएंगे और इस बार 3 पॉइंट मिलके क्या बना रहे होंगे, ट्रायंगल बना रहे होंगे। लेकिन बेटा वर्किंग रूल वही है, यहाँ भी आपको क्या करना है, ए बी लेंथ निकालनी है, बी सी लेंथ निकालनी है और ए सी लेंथ निकालनी है। अब ये जो 3 लेंथ निकलेंगी ये एक्चुअली इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ होंगी। तो अगर ये सारी की सारी लेंथ बेटा आपके पास डिफरेंट आती हैं तो स्केलिन ट्रायंगल होता है। कोई 2 साइड आपस में इक्वल लेंथ की आ जाए और थर्ड उनके इक्वल ना हो तो आइसोसेलेस हो जाएगी। तीनों ही साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल हो जाएगी। और अगर 2 के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आए तो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। फिर हम रिकॉग्नाइज करेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल्स को। उसमें हमारे पास 4 है मेन। जैसे पहले मैं अगर स्क्वायर की बात करूं, आपको अगर 3 पॉइंट दिए जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो 4 पॉइंट दिए जाए तो उनके बेस पर आप ये कैसे कहोगे कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो बेटा इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको चारों साइड कैलकुलेट करनी है। 4 पर तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगेगा। जैसे आप ए बी कैलकुलेट करो, बी सी कैलकुलेट करो, सी डी कैलकुलेट करो और डी ए कैलकुलेट करो। अच्छा, स्क्वायर में इन चारों को क्या होना पड़ेगा बेटा, इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन केवल 4 साइड्स इक्वल होने से आप इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि वो एक स्क्वायर है। क्यों, जैसे देखो ये एग्जांपल दिया हमने रोम्बस का, इसमें भी तो क्या होता है बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो चारों साइड्स इक्वल 2 जगह हो सकती है। अगर आप साइड्स के बेस पे कंक्लूजन पे जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग जरूर होंगे, ठीक है ना। जैसे देखो 4 साइड्स इक्वल है, स्क्वायर का भी केस बनता है, और चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस का भी केस बनता है। इसलिए इनको जजमेंट के लिए प्रॉपर जो आपका कंक्लूजन है वो किस बेस पर होगा, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट 2 मोर लेंथ बेटा, बी डी एंड ए सी, जो ये अपोजिट एंड्स हैं इनके बीच की लेंथ और निकालेंगे अपन, ए सी और बी डी। इनको कहते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर ये इक्वल तो आ जाए तो 60% वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और अगर वो रोम्बस है तो डेफिनेटली रोम्बस में आपको पता है कि एक डायगोनल जो है वो लेंथी होता है, एक आपके पास क्या होता है बेटा, शॉर्ट होता है। तो ये इसकी पहचान है। जैसे स्क्वायर और रोम्बस में आपने आइडेंटिफाई किया, उसी तरह आप पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में आइडेंटिफाई करोगे। जैसे देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल रहेगी किसके, डी सी के, और बी सी इक्वल रहेगी किसके, ए डी के। लेकिन केवल मात्र अपोजिट साइड्स के इक्वल आने से आप पैरेललोग्राम मत करिए, क्योंकि बेटा ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है। तो फाइनल वही है, आप यहाँ भी डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, और नॉट इक्वल आते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, पैरेललोग्राम रहेगा।
ये हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा, टू फाइंड द सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं सर्कम सर्कल होता क्या है। देखिए, यदि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं बेटा, तो हम उस सर्कल को, उस ट्रायंगल का बोलते हैं सर्कम सर्कल, और उसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब आपको जो है ये पॉइंट जो है दिए जाएंगे बेटा, ये वाला पॉइंट भी आपको दिया जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आपको दिया जाएगा, और आपको ये बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप इसको एक्स को वाई मान लें। अब देखो, ओ से ए की डिस्टेंस क्या होगी, सर्कल की रेडियस। ओ से बी की डिस्टेंस क्या होगी, सर्कल की रेडियस। और ओ से सी की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सर्कल की रेडियस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ ए बराबर क्या होगा बेटा, ओ बी के। एज वेल एज मैं ये भी कह सकता हूँ बेटा ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी के। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओ बी बराबर क्या होगा आपके पास है, ओ सी के। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला इन पे अप्लाई करोगे बेटा, दो अननोन है और आपके पास इक्वेशन कितनी बनी, तीन। आप किन्हीं भी दो इक्वेशन का यूज कर लो, थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से सोल्व करके आप एक्स और वाई फाइंड आउट कर लोगे। फॉर द मोर क्लैरिफिकेशन मैं आपको असाइनमेंट इसके पर देने वाला हूँ, उसमें जितने टॉपिक, जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर, वो सारे के सारे आपके टॉपिक एज ए प्रॉब्लम आएंगे, विद आंसर्स असाइनमेंट रहेगा, तो उसको टैली करें।